गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 11 जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है बाल गोविंद भक्त का दोहरान कार्य करने जा रहे हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार जो राज्य है उसके मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। इनका जन्म सन 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में हुआ और माता पिता का इनका देहांत बचपन में ही हो गया और 10वीं तक इन्होंने पढ़ाई शिक्षा प्राप्त की। उसके पश्चात ये स्वतंत्रता संग्राम में जुट गए और जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा और सन 1968 में इनका देहावसान हो गया। इनकी मृत्यु सन 1968 को हुई। इन्होंने कई शैलियों में रचना कार्य किया है, जैसे इन्होंने मासिक, दैनिक, मासिक और साप्ताहिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है। इसके अलावा कई उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, कई कहानी, नाटक, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण आदि इन्होंने लिखे हैं। तो इनका जो रचना शैली रही है वो कई विधाओं से युक्त रही है, इसलिए इनकी रचना शैली में एक विस्तृत या विशेष चमक नजर आती है, चमत्कारिता नजर आती है। इसलिए इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। इनका उपनाम है कलम का जादूगर। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कलम का जादूगर किस लेखक को कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी। यदि हमसे पूछा जाए कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो हमारा उत्तर होगा रामवृक्ष बेनीपुरी को। इन्होंने जो रचना लिखी बाल गोविंद भक्त एक व्यक्ति थे जो संसार में रहते हुए भी सन्यासी के समान जीवन यापन करते थे। उन्होंने कबीर के आदर्शों को अपने जीवन में उतार रखा था और कबीर के जो गीत हैं, उनके दोहे हैं, उनको वो हमेशा गुनगुनाते रहते थे। कितनी ही कठिन परिस्थितियां आई हों, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य कभी नहीं खोया, अपने ईश्वर से आस्था उन्होंने कभी भी नहीं हटाई। यहाँ तक कि उनके इकलौते पुत्र की जब मृत्यु हुई तब भी उन्होंने यही माना, तब भी वे दुखी नहीं हुए, रोए नहीं। उन्होंने इसे एक बहुत बड़ा सौभाग्य माना कि सांसारिक दुखों से मुक्ति पाकर मेरे पुत्र की आत्मा उस परमपिता परमेश्वर से जा मिली है। यहाँ पर नजर आता है कि बाल गोविंद भक्त जो है वो दुख और सुख सभी में समान भाव रखते थे। दुख की स्थिति में भी वे अपना आपा नहीं खोते थे। साथ ही उन्होंने जब उनकी जो बेटे की बहू थी, यानी कि उनकी बेटे की जो पत्नी थी, उनकी बहू जो थी, उसे भी उन्होंने जब पुत्र की मृत्यु हो गई तो उन्होंने उसे अपने पीहर भेज दिया और उसे विवाह की बात की। तो इससे नजर आता है कि बाल गोविंद भक्त सांसारिक रूढ़ियों से हटके जो विवाह निषेध की प्रथा थी उसका वो विरोध करते नजर आते हैं कि उन्होंने अपनी बहू की पुनः शादी करवाने का प्रयास किया और साथ ही उसे दिक्कत नहीं आया, उसे परेशानी नहीं हुई, इसलिए उसने उसे अपने पिता और भाई के पास में भेज दिया। इस पूरे पाठ में बाल गोविंद भक्त जो कि संसार में रहते हुए भी, ग्रस्त होते हुए भी सन्यासी के समान जीवन यापन कर रहे हैं, उनके बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार से कबीर के दोहों को और भजनों को गाते थे, किस प्रकार से वे गंगा स्नान जाते थे, लेकिन रास्ते में कहीं किसी से भिक्षा मांगकर नहीं खाते थे, अपने घर पे जो उपलब्ध होता था उसे ही वो खाते थे। 30 किलोमीटर जाके 30 कोस गंगा स्नान के लिए जाते थे, वापस 30 कोस यात्रा करके वापस आते थे। इस बीच में उन्हें 3-4 दिन लगते थे, लेकिन इस बीच में वे कहीं पर भी किसी अन्य का भोजन भिक्षा मांग करके नहीं खाते थे, अपने घर से भोजन करके जाते थे और वापस आकर अपने घर पर ही भोजन करते थे। उनके पास जो थोड़ी सी जमीन थी उसमें जो खेती बाड़ी होती थी, उसकी प्रथम फसल को भी वो ले जाकर पहले कबीर का जो मठ बना हुआ था, कबीर पंथियों का जो मठ था, दरबार था, उसमें ले जाकर के वो अर्पण करते थे और वहां से जो उन्हें भोग स्वरूप मिलता था, प्रसाद स्वरूप मिलता था, उससे भी अपनी गुजर बसर करते थे। तो इस प्रकार बाल गोविंद भक्त जो कि संसार में रहते हुए एक भक्त और सन्यासी के समान जीवन यापन कर रहे थे, उनके बारे में रामवृक्ष बेनीपुरी ने अपने इस पाठ में बताया है। और गृह कार्य के रूप में आपको पाठ के साथ में दी गई
जो दोहरा कार्य वर्कशीट है उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ठीक है छात्रों, धन्यवाद।